हेलो बच्चों, अल्फा मेंटर्स में आपका स्वागत है। मैं निमित द्विवेदी आज लेके आया हूँ क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले हमें समझना होगा कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। मान लीजिए मैंने लिखा 2 to the power 3 मीन्स 2 की पावर 3। अब इस 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि मैं इसको कितनी बार लिख पाऊंगा, 3 टाइम्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। जब भी हमें इस तरीके का कोई फॉर्मेट मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। और ये जो ऊपर की तरफ कोई नंबर लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। तो इस वाले फॉर्मेट में क्या होता है कि जो बेस होता है, बेस इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट टाइम्स। बेस इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट टाइम्स। कि बेस जो होता है वो एक्सपोनेंट टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है। जैसे 2 की पावर 3 बताया था तो बेस क्या था, 2। तो बेस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट टाइम्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या था, 3 था। मान लीजिए अगर ऐसा हो 3 की पावर 4 ऐसा कुछ हो तो हम कितनी बार लिखेंगे बेस को, तो बेस खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंट टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको रीड कैसे करते हैं। तो इसको कैसे बोला जाता है, 2 रेज टू द पावर 3। हम इसको कैसे रीड करेंगे, 2 रेज टू द पावर 3। क्लियर। तो बेस क्या है ये क्लियर हो गया और एक्सपोनेंट क्या है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के। नेक्स्ट हमारे क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर हमें ये जो लॉज है वो अच्छे से हमने समझ लिए तो सारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला लॉ है हमारे पास a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1। किसी भी नंबर की अगर पावर क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर 0 डायरेक्टली हम क्या लिख पाएंगे, 1। सेम -1/2 टू द पावर 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3/7 टू द पावर 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब अगर बेस में कोई भी नंबर है और उसका एक्सपोनेंट क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, तो उस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट लॉ है। सेकेंड, a टू द पावर m होल पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n के। mn का मतलब क्या हो गया, m इंटू n। अगर कोई वेरिएबल्स आपस में ऐसे लिखे जाए इसका मतलब क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स एक्स वाई लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई विद y हो रहा है। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2 होल पावर 3। तो ऐसे क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा, 3। तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 5 टू द पावर 6। क्लियर। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2/3 होल पावर -2 2/3 टू द पावर -2 होल पावर 3। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा बताओ, 2/3 होल पावर -2 मल्टीप्लाई विथ 3। तो अच्छे से कैसे लिख पाएंगे, 2/3
होल पावर -6। तो a टू दी पावर m होल पावर n क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। थर्ड लॉ की बात करें हम, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n अगर हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर बेस क्या है, सेम है, अगर बेस क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे हमने लास्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पर हमारे पास क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम समझें तो 5 टू दी पावर 2 है और 5 टू दी पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3। कहने का मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5। तो ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ की अगर हम बात करें, a इंटू बी होल पावर m हो तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। अगर a इंटू बी होल पावर क्या है, m है, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं, अगर 2 की पावर क्या है, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 की होल पावर क्या हो रही है बताओ, -2 हो रही है। 2 मल्टीप्लाई विथ 3 की होल पावर क्या हो रही है, -2 हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 और 3 की पावर भी क्या लिख पाएंगे, -2। मतलब ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। और सेम अगर हमारे पास क्या है, बेस में फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म, हम फ्रैक्शन फॉर्म के लिए दोनों ही पावर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 5/6 मल्टीप्लाई विथ 3/4 होल पावर 2, क्या हो जाएगा 5/6 होल पावर 2 एंड 3/4 होल पावर 2। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ लॉ हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ लॉ की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जो इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज में आता है, a/b होल m। a/b होल m तो क्या हो जाएगा, पावर अगेन सेपरेट हो जाएगी, तो एक बार क्या हो जाएगा a टू दी पावर m और एक बार क्या हो जाएगा b टू दी पावर m। तो a/b होल पावर m क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, 2/3 होल पावर 4 तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 4। क्लियर। 2 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 4। तो अगर ऐसा a/b होल पावर m है तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। नेक्स्ट लॉ में अगर हम बात करें तो अगर a टू दी पावर m है और b टू दी पावर m है, a टू दी पावर m है और b टू दी पावर m है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आइडेंटिटी या जो भी लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। मतलब अगर हमें एक a टू दी पावर m इंटू n दिख रहा है तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, a टू दी पावर m होल पावर n भी लिख पाएंगे। तो सेम a टू दी पावर m और b टू दी पावर m है तो हम इसका रिवर्स क्या लिख पाएंगे, ab का होल m भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो उसका वाइस वर्सा ही हो गया। नेक्स्ट अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है बताओ, लॉज क्या है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। देखो कैसे, अगर 5 की पावर 3 है और अपॉन में क्या है 5 की पावर 2 है, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 और 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 मतलब क्या हो गया 5 टू दी पावर 1। तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर।
नेक्स्ट क्या है, a टू दी पावर n हो या a टू दी पावर m लिख लो, n लिख लो, a टू दी पावर m है तो इसको लिख पाएंगे हम 1/a टू दी पावर -m। और अगर हमारे पास सेम इसी तरीके की एक और आइडेंटिटी है या हम कह सकते हैं लॉ है कि अगर a टू दी पावर -m है तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 1/a टू दी पावर m। मतलब a टू दी पावर m है तो क्या लिख पाएंगे 1/a टू दी पावर -m, और a टू दी पावर -m है तो क्या लिख पाएंगे 1/a टू दी पावर m। एग्जाम्पल समझते हैं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 की पावर -3, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे 1/2 टू दी पावर 3। क्लियर। सेम 5 की पावर -2 है तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, सॉरी 5 की पावर, यहाँ पे एग्जाम्पल गलत हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 2 टू दी पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर -3, और अगर नेगेटिव है जैसे 5 टू दी पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/5 टू दी पावर 3। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझे कि हमें मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ऐसी कुछ वैल्यूज मिलेगी कि लाइक या तो क्या होगा एग्जैक्ट नंबर होगा और उसकी पावर क्या हो रखी होगी नेगेटिव, और हमारे पास क्या होगा फ्रैक्शन फॉर्म होगी, क्या होगी फ्रैक्शन फॉर्म, और उसकी पावर भी क्या होगी नेगेटिव होगी। तो देखो अगर पावर का साइन चेंज करना है तो हमें ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है उसका क्या करना होता है रेसिप्रोकल करना होता है। तो देखिए 4/5 की होल पावर -2 है, अगर मुझे पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं 4/5 को क्या लिख दूंगा 5/4 लिख लूंगा, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। तो बेस का रेसिप्रोकल करने पर पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं वापस से 5/4 को क्या लिख दूं 4/5 तो प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। और अगर बेस में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, देखो ओनली 2 लिखा है इसका मतलब इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो 2/1 होल पावर क्या हो रहा है -3, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे बताओ 1/2 होल पावर +3। तो अगर बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो एक सिंपल ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर ये जो हमारी आइडेंटिटीज है ही इसको भी हम डायरेक्टली समझकर यूज कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट कि जो हमारे पास जो बड़े क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में उसमें फ्रिक्वेंटली यूज होगा। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि अगर हम न्यूमरेटर से किसी वैल्यू को डिनोमिनेटर में भेजेंगे या फिर डिनोमिनेटर से किसी वैल्यू को न्यूमरेटर में भेजेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख पाऊंगा 3 टू दी पावर -2, डिनोमिनेटर में माइनस था तो न्यूमरेटर में जाके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, और यहाँ पर t की पावर 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है एज इट इज रहेगा, और 3 टू दी पावर -1 डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 टू दी पावर 1 मतलब ओनली 3 भी लिख सकते हैं, और 2 टू दी पावर -4 क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4। तो ये सारी जो बेसिक्स हमारे पास जो है उनका यूज करके हमें क्या करना है एक्सरसाइज को अब सॉल्व करना है। तो वापस से बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले हमने क्या समझा कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। बेस जो होता है वो एक्सपोनेंट टाइम क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और इसको हम रीड कैसे करते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 3। अगर 2 टू दी पावर 3 है तो क्या बोलेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 3। नेक्स्ट हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा, जिसमें अगर हमें किसी भी बेस की होल पावर क्या मिले 0 तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। a टू दी पावर m होल पावर n हो तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई विद a टू दी पावर n तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n। यहाँ इसको मैं अच्छे से और बताऊं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर m है और यहाँ पर n हो, पावर सेम भी हो सकती है, मतलब a टू दी पावर m और a टू दी पावर
m भी हो सकता है। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर बेसिस सेम है तो और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस m। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर क्या है, 4 है, और अगेन 3 टू द पावर 4 का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 3 टू द पावर 4 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 8। n लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि m और n डिफरेंट ही होने चाहिए, वो सेम भी हो सकता है। सेम a अपॉन बी होल पावर m हो तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। और फिर अगर ऊपर पॉजिटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने सारे लॉज को अच्छे से समझ लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इवेल्यूट 3 टू द पावर माइनस 2। 3 टू द पावर माइनस 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए जब भी पावर नेगेटिव है तो हमें सबसे पहले ये ट्राई करना है कि पावर का साइन क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या था कि अगर a टू दी पावर माइनस m है तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन a टू दी पावर m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर माइनस 2 को हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2, और 1 एज इट इज रहेगा, और 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 को हमने अभी समझा है कि बेस को उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपोनेंट टाइम। एक्सपोनेंट कितना है 2, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 3, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, -4 टू दी पावर -2। देखो पावर का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब हमें करना है सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे बताओ, -1 अपॉन -4 टू दी पावर +2, है ना। नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और सेम वही बेस को हम उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट टाइम। -4 टू दी पावर क्या है 2 है, तो -4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो -4 मल्टीप्लाई विथ -4। देखो मल्टीप्लाई में सेम साइन है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो हमें आंसर में क्या मिल गया, 1/16। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। थर्ड के क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 1/2 टू दी पावर -5। फॉर्मूला यही लग रहा है, पर अगर हमें फ्रैक्शन मिल रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम बेस के नंबर को क्या कर लें, रेसिप्रोकल, बेस के नंबर को अगर लें रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 1/2 को मैं क्या लिख दूंगा, 2/1, तो -5 क्या हो जाएगा, +5। क्लियर। बेस के नंबर को और क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 2/1 का मतलब क्या हो गया 2, और 2 टू दी पावर क्या हो गया 5 हो गया। कहने का मतलब अब हमें 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 5 टाइम्स। तो 2 2 2 2 एंड 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। तो आंसर क्या आ गया 32। तो इसी तरीके से हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें सिंप्लीफाई भी करना है और रिजल्ट को पावर नोटेशन की फॉर्म में रखना है, और जो एक्सपोनेंट होगा उसका साइन क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, -4 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू दी पावर 8। इसको अच्छे से हम लिखें, अरेंज करें। तो अच्छे से अरेंज करें तो कैसे लिख पाएंगे बताओ, -4 टू दी पावर 5 अपॉन -4 टू दी पावर 8। ऐसा करने से क्या हो गया, यह हमारी उस आइडेंटिटी से मैच कर गया जो क्या थी, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n।
तो a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n को हम क्या लिख पाएंगे, a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पर भी सेम क्या हो जाएगा, -4 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 8, -4 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 8। अब -4 टू दी पावर 5 माइनस 8 को हम क्या लिख पाएंगे बताओ, -4 टू दी पावर 5 माइनस 8 मतलब कितना हो गया माइनस का 3। क्वेश्चन का जो आंसर है वो पावर नोटेशन में तो ऑलरेडी क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, बट हमें बोला गया है कि जो एक्सपोनेंट है उसको क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो -4 टू दी पावर -3 है तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन -4 टू दी पावर 3, 1 अपॉन -4 टू दी पावर 3। और एक और कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लें कि 1 की पावर अगर पॉजिटिव में क्या हो 1 लेग क्यों ना हो, और 1 की पावर नेगेटिव में भी क्या हो 1 लेग क्यों ना हो, आंसर उसका ऑलवेज क्या आएगा 1 ही आएगा। आंसर उसका क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 की वैल्यू को हम 1 की पावर को हम पॉजिटिव या नेगेटिव में हम कितना भी कंसीडर कर लें उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखें तो मैं 1 को हम क्या लिख पाऊंगा 1 की पावर 3 लिख पाऊंगा। क्यों, क्योंकि 1 की पावर 3 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है -4 टू दी पावर 3। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गई, एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई बताओ, ये हो गया हमारा a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर b टू दी पावर m। क्या हो गया, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। और ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, a अपॉन b का क्या कर देते हैं होल m कर देते हैं, a अपॉन b का क्या कर देते हैं होल m। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 अपॉन -4 का होल पावर क्या कर देंगे 3, 1 अपॉन -4 की होल पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये हमने अगर लिया कि क्वेश्चन का जो आंसर था उसको पावर नोटेशन में भी लिख लिया, और साथ में जो उसका एक्सपोनेंट है उसको क्या कर लिया पॉजिटिव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या हो रहा है 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3 होल पावर 2। देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लॉ की बात करें तो कौन सा हो गया a अपॉन बी होल पावर m। कौन सा हो गया a अपॉन बी होल पावर m, a अपॉन बी होल पावर m। तो ऐसा होता है क्या होता है, पावर सेपरेट हो जाती है तो a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर क्या हो जाएगा m, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। तो उसको कैसे लिख पाएंगे, 1 की पावर भी क्या हो जाएगी 2, और 2/3 की होल पावर भी कितनी हो जाएगी 2/3 की होल पावर भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर अगेन एक और आइडेंटिटी लग रही है, या फिर हम कह सकते हैं एक और लॉ लग रहा है। कौन सा, a टू दी पावर m होल पावर n। अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे m इंटू n, a टू दी पावर m इंटू n। तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई विद 2, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 टू दी पावर 6, 1 अपॉन 2 टू दी पावर 6। मैं वापस आपको इस कॉन्सेप्ट में ले चलता हूँ कि अगर 1 की पावर को हम पॉजिटिव में भी कितना भी लिख लें या फिर नेगेटिव में भी कितना भी लिख लें, होल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर मैं इस 1 को क्या लिख पाऊंगा बताओ, 1 की पावर 6, और 6 ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट कितना मिल रहा था डिनोमिनेटर में 3 मिल रहा था, इसलिए हमने 1 की पावर को क्या करा था 3 कंसीडर किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 टू दी पावर 6, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है 2 टू दी पावर 6 है। तो इसको वापस से हम क्या कर पाएंगे, देखो अगर a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m है तो क्या लिख पाएंगे a अपॉन b का होल m। तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 होल पावर क्या हो जाएगी 6। तो पावर नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया, साथ ही जो एक्सपोनेंट था उसको हमने पॉजिटिव भी रख लिया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करें,
तो माइनस 3 टू दी पावर 4, माइनस 3 टू दी पावर 4। तो माइनस 3 टू दी पावर 4 को अगर हम चेंज, देखो माइनस 3 टू दी पावर को एज इट इज रखिए, क्लियर। अगर पावर का साइन नेगेटिव है तो हमें क्या करना होगा, पावर का साइन नेगेटिव है तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इसको एज इट इज रखिए। यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a टू दी पावर m और क्या हो रहा है b टू दी पावर m, a टू दी पावर m और b टू दी पावर m। और अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ab का होल m हो जाएगा, a इंटू बी का होल क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, -3 मल्टीप्लाई विथ 5/3 की होल पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, तो वो क्या होता है a इंटू बी का होल m। मैंने बताया था सारे जो लॉज हैं या जो आइडेंटिटीज हैं वो क्या होती है, वाइस वर्सा होती है। अगर ए बी का होल m है तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, और a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m है तो क्या लिख पाएंगे, a इंटू बी होल पावर m, क्लियर। तो यहाँ देखिए 3 से ये 3 क्या हो गया, 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, -5 टू दी पावर 4। तो इसको हमने क्या कर दिया, पावर नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया, साथ ही जो एक्सपोनेंट है वो किस में है, पॉजिटिव है, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो क्या लिख पाएंगे बताओ 3 टू दी पावर -7 अपॉन 3 टू दी पावर -10 मल्टीप्लाई विथ 3 टू दी पावर -5 चल रहा है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बताओ, इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो इस वाले पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी हो रही है, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। ये सेम हो रहा है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n हो रहा है, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर m माइनस n, और n कितना है बताओ, -10। तो माइनस के बाद अगर कोई भी टर्म अगर हम लिख रहे हैं, नेगेटिव के बाद अगर कोई भी टर्म अगर हम लिख रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा, क्लियर। अब साथ में क्या चल रहा है बताओ 3 टू दी पावर -5 क्या चल रहा है, 3 टू दी पावर -5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, -7, देखो सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो सेम साइन है तो मल्टीप्लाई में क्या मिल जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और साथ ही क्या चल रहा है हमारा 3 टू दी पावर -5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -7 + 10 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगी। और सेम यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 3 टू दी पावर -5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 टू दी पावर -5। अब सेम कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी बताओ, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m प्लस n। तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, n कितना है -5। अब देखो ऑपोजिट साइन है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस, तो 3 - 5, तो 3 - 5 नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। और ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। तो 3 टू दी पावर -2 तो हमें मिल गया, पर हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रखना है, और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 टू दी पावर -2 को हम कैसे लिख पाएंगे, देखो अगर a टू दी पावर -m है तो हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन a टू दी पावर m। तो यहाँ पे 3 टू दी पावर -2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2। और सेम 1 को हम क्या लिख पाएंगे, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो वापस से ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, आंसर को
पावर नोटेशन में के साथ साथ में उसका एक्सपोनेंट भी क्या कर दिया, पॉजिटिव रख दिया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में क्या हो रहा है देखो, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर क्या हो रहा है m। बेसिस डिफरेंट है बट पावर्स क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b का होल पावर क्या हो जाएगा m a b का होल पावर क्या हो जाएगा m। तो देखिए क्या होगा, माइनस सॉरी 2 मल्टीप्लाई विथ -7 होल पावर क्या हो जाएगा -3 a इंटू बी। तो 2 मल्टीप्लाई विथ -7 होल पावर -3, तो 2 मल्टीप्लाई विथ -7 क्या हो गया, माइनस का 14 होल पावर क्या हो गया माइनस का 3। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 अपॉन में लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 अपॉन -14 टू दी पावर क्या हो जाएगा +3। अब वही 1 को क्या कर लीजिए, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 टू दी पावर 3। और 3 क्यों लिया, क्योंकि हमें बेस में क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, पावर 3 मिल रही है। तो -14 टू दी पावर 3। अब यहाँ पे सेम a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। तो a अपॉन b होल पावर क्या हो जाएगा m। तो 1 अपॉन -14 होल पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, 3 टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई विथ 2 टू दी पावर 2। देखिए यहाँ पर 3 टू दी पावर 0 हमने पढ़ रखा है कि a टू दी पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a टू दी पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा 1। तो 3 टू दी पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। 4 टू दी पावर -2 है, सॉरी 4 टू दी पावर क्या है -1 है। तो यहाँ पर a टू दी पावर -m तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a टू दी पावर m। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन 4 टू दी पावर 1, और 1 नहीं लिखें तो भी चलेगा, 1 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई विथ 2, और 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 4 क्या आ गया एलसीएम, 4 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 1 टाइम, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 अपॉन 4, और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5। नेक्स्ट सेकंड बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया, 2 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई विथ 4 टू दी पावर -1 और डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर -2। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, 2 टू दी पावर -1 तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन 2, क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन 2। इस वाली आइडेंटिटी से क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2। और 4 टू दी पावर -1 है तो उसको हम क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन 4, 4 टू दी पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, और डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर -2। अभी इसको हम एज इट इज रख रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, या फिर एक काम करें इनिशियली इसको, देखो बहुत सारे मेथड्स हैं एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इजी क्या हो जाएगा देखिए, इजी ये हो जाएगा कि हम इनिशियली इसको क्या कर लें इस तरीके से लिख लें, मतलब 2 टू दी पावर -1 और 4 टू दी पावर -1 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है किससे 2 टू दी पावर -2 से। ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्या करें, सबसे फर्स्ट टारगेट क्या होता है कि पावर को क्या करना है पॉजिटिव करना है। तो 2 टू दी पावर -2 को अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर से उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज। सेम इन दोनों को न्यूमरेटर से कहाँ ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो इनकी पावर का साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और 2 की पावर 1 और 4 की पावर 1 हो जाएगा, और 2 टू दी पावर 1 और 4 टू दी पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 और 4 ही होता है, क्या होता है 2 और 4 ही होता है। क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2,
और 2 इंटू टू कितना होता है 4, और डिनोमिनेटर में कितना है 2 मल्टीप्लाई विथ 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमें 1/2, तो आंसर क्या हो गया 1/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सी बार पूछा गया है। कैसे करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम बेस में जो वैल्यू है उसका क्या कर दें रेसिप्रोकल कर दें, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो बेस में हमारे पास क्या है बताओ 1/2 है, तो 1/2 को मैं क्या लिख लूँगा 2/1, तो -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। सेम 1/3 को मैं क्या लिख दूंगा 3/1, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। सेम 1/4 को मैं क्या लिख लूंगा बताओ 4/1, तो -2 क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर, 2/1 मतलब क्या हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर। सेम 3/1 मतलब क्या हो गया 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 का स्क्वायर। और सेम 4/1 मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 + 4 कितना हो गया 20, और 20 + 9 कितना हो गया 29, तो 29 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। डन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। देखिए पर 3⁻⁻1 को चेंज करना सीख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3, 4⁻⁻1 क्या हो जाएगा 1/4, और 5⁻⁻1 क्या हो जाएगा 1/5। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है a⁻m, तो क्या लिख पाएंगे 1/a⁻m। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको कितना भी सिंप्लीफाई कर लें, होल पावर क्या हो रही है बताओ 0 हो रही है, और जब भी हमें ऐसा मिलेगा कि a⁻ क्या होगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली इस पूरे फॉर्मेट का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ में देखें a⁻m होल पावर n आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी लग रही है a⁻m होल पावर n। तो क्या होता है बताओ a⁻m इंटू n, तो देखो a क्या हो गया -2/3, m कितना है बताओ -2, और n भी कितना है 2, तो -2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो क्या हो जाएगा बताओ -2/3 होल पावर -2 इंटू 2, तो -2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया -4 हो गया। कितना हो गया -4। और मैंने बताया आपको कि जब भी अगर बेस को अगर हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, बेस को क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो -4 को 4 करना है, तो बेस में जो वैल्यू है उसे क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 3/-2, तो होल पावर क्या हो जाएगा +4, -4 था तो क्या हो जाएगा +4। अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी है a/b होल पावर m। अगर ऐसा हो तो हम क्या लिख पाएंगे a⁻m/b⁻m, a⁻m/b⁻m। तो क्या हो जाएगा देखो 3⁴ हो जाएगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा -2 भी क्या हो जाएगा 4, और 3⁴ का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3, और सेम यहाँ पर भी क्या होगा बेस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पर भी हम ऐसा लिख देंगे। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 3 27, और 27 3 कितना हो जाएगा 81। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई विथ -2 +4, अगेन -2 मल्टीप्लाई विथ -2 +4, और 4 4 कितना हो गया 16, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें 16। कैसे मिला, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा +4, और सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे भी क्या मिल जाएगा +4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, तो आंसर क्या आ गया 81/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, हमारे पास है न्यूमरेटर में 8⁻⁻1 और 5⁻3, और अपॉन में क्या है 2⁻⁻4। देखो मैंने बताया था आपको कि अगर हम
न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 5 की पावर 3 तो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है ना। अब हमें इस 2 टू दी पावर -4 को न्यूमरेटर में ले जाना है तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4। नेक्स्ट 8 टू दी पावर -1 है तो 8 टू दी पावर 1 -1 डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, 8 टू दी पावर +1, और +1 ना लिख के इसको हम खाली क्या लिख पाएंगे, 8 लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 टू दी पावर 3 है, 2 टू दी पावर 4 और अपॉन में क्या है, 8 है। तो देखो 8 को हम क्या लिख पाएंगे, अगर हम 8 के प्राइम फैक्टराइज करें, 8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 2 टू दी पावर 3, क्या लिख पाएंगे 2 टू दी पावर 3। तो यहाँ पर 8 को हमने लिख दिया 2 टू दी पावर 3। देखो 2 टू दी पावर 3 से 2 टू दी पावर 4 कट जाएगा और क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। या फिर हम इतना सा पार्ट कंसीडर कर लें तो उसको हम कैसे लिख पाएंगे, देखो अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है 2 टू दी पावर 4 अपॉन 2 टू दी पावर 3 तो ये हमारी उस आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, खाली 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इसको अच्छे से करें तो क्या होगा, 5 टू दी पावर 3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 माइनस 3। ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m, अगर हो तो क्या लिख पाएंगे m माइनस n। तो देखो क्या बच गया, 5 टू दी पावर 3 और मल्टीप्लाई विद 2, और 5 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो गया 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और 125 मल्टीप्लाई विद 2 तो कितना हो गया 250 हो गया। 5 टू दी पावर 3 देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना हो गया ये 25 और 25 का 5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 125। तो आंसर क्या आ गया बताओ, हमारे पास आंसर आ गया 250। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखें, देखो 5 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई विद 2 टू दी पावर -1 और मल्टीप्लाई विद क्या है 6 टू दी पावर -1 है ना। 5 टू दी पावर -1 को हम क्या लिख पाएंगे बताओ 1/5, 2 टू दी पावर -1 को हम क्या लिख पाएंगे 1/2 और 6 टू दी पावर -1 को हम क्या लिख पाएंगे 1/6। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में तो हमें क्या मिल गया 1 मिल गया, 5 टू सा कितना हो गया 10 और 10 6 सा कितना हो गया 60। तो आंसर क्या आ गया 1/60। आंसर क्या मिल गया हमें 1/60। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू दी पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -3 इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 5। कि m की किस वैल्यू के लिए ये दोनों ही जो फॉर्मेट है आपस में क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे या फिर इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो लिखा हुआ क्या है 5 टू दी पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -3 और ये पूरा ही मैटर किसके इक्वल हो रहा है 5 टू दी पावर 5 के। देखिए 5 टू दी पावर m अपॉन 5 टू दी पावर, इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे 5 टू दी पावर m अपॉन 5 टू दी पावर -3। क्लियर। और पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है 5 टू दी पावर 5 के। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मेट हो गया a अपॉन a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे बताओ, देखो 5 टू दी पावर m माइनस n और n कितना है -3 और पूरा ही मैटर किसके इक्वल चल रहा है 5 टू दी पावर 5 के। तो यहाँ देखो क्या हो गया 5m, देखो मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन हो तो क्या देगा प्लस देगा, तो m प्लस 3 हो जाएगा और पूरा मैटर किसके इक्वल हो जाएगा 5 टू दी पावर 5 के। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर a टू दी पावर m इक्वल्स टू a टू दी पावर n है, अगर बेसिस सेम है और बीच में इक्वल का साइन लग रहा है तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। वापस से बता दूं a टू दी पावर m इक्वल्स टू क्या है a टू दी पावर n
मतलब अगर बेसेस सेम है और बीच में क्या हो रहा है, इक्वल का साइन हो रहा है, तो एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पे देखो 5 और 5 बेसेस क्या हो रहे हैं, सेम, और दोनों के एक्सपोनेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है। सॉरी, बेसिस क्या है, सेम है, और बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो दोनों के एक्सपोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों के एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, m + 3 = क्या हो जाएगा, 5। और अगर हम यहाँ से m की वैल्यू को ऑब्टेन करें तो क्या हो जाएगा, 5 - 3, और m = 5 - 3 मतलब कितना हो गया, m = कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू आ गई। तो m की 2 वैल्यू के लिए है ना, m = 2 के लिए ये क्या करेगा, आपस में सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, बेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमें आइडिया लगेगा कि हमें करना क्या है। 1/3⁻⁻1, तो बेस के नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 1/3 को हम लिख देंगे 3/1, और उसकी पावर जो नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और 1/3 क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, 3/1 सेम यहाँ 1/4 है, बेस के नंबर को क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्या हो गया देखिए, 3/1 3 3/1 3, -4/1 4, और 4/1 4, और होल पावर क्या है, -1। तो 3 - 4 कितना हो गया, -1, और -1 क्या हो गया, -1। अब देखो नेगेटिव है तो पावर तो क्या करेंगे बताओ, 1/-1, और 1 पावर मतलब वही नंबर आ जाएगा। क्लियर। तो 1/-1 क्या होता है बताओ, डिवाइड में ऑपोजिट साइन क्या देगा, माइनस देगा, 1/1 क्या हो गया, 1। तो आंसर क्या आ गया बताओ, -1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। 5/8⁻⁻7, 5/8⁻⁻7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो बेस है उससे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो बेस का रेसिप्रोकल करने पे हमें क्या मिल जाएगा, पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 5/8 को हमने क्या लिख लिया, 8/5। नेक्स्ट 8/5 है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, 5/8। 5/8 होने से क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगी, +4। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है बताओ, a/b होल पावर m। तो क्या हो जाएगा, a⁻m/5⁻7। तो क्या हो जाएगा, 8⁻7/5⁻7। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5⁻4/8⁻4। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इसको। तो रीअरेंज करने पे क्या हो जाएगा, 8⁻7 क्या लिख पाएंगे हम, 8⁻4 मल्टीप्लाई विथ 5⁻4 क्या हो जाएगा, 5�7। ऐसा अरेंजमेंट नहीं करे तो भी चलेगा। देखो ये सारा ही वैल्यू क्या है, अभी दोनों ही क्या है, डिनोमिनेटर में ही है। हमने खाली इसको उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए अगर है ट्रांसफर किया है, और इससे इसके वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो भी ये क्या रहेगा, सही रहेगा। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बताओ, a⁻m/a⁻n, जिसको हम क्या लिख पाएंगे, a⁻m-n। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा 8⁻7-4 मल्टीप्लाई विथ 5⁻4-7। तो 8⁻7-4 क्या हो गया, ये 8�3 हो गया, और 5⁻4-7। तो 5⁻4-7 ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव में है, तो आंसर में साइन क्या मिल जाएगा, नेगेटिव का, और अपोजिट साइन तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। तो 8�3 मल्टीप्लाई विथ 5⁻3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो 8�3 का मतलब कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई विथ 8, और 5⁻³ है, तो हम उसको क्या लिख पाएंगे, 1/5⁻3। तो 8 8 जा कितना हो गया, 64, और 64 8 जा कितना हो जाएगा, 512। तो 512
और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 टू दी पावर 3, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5, तो कितना हो जाएगा ये 125। तो फाइनली आंसर क्या मिल गया हमें 512 अपॉन 125। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या रहेगा कि जब भी हमें पावर का साइन क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करने का ट्राई करेंगे। तो हमें क्या करना है, t टू दी पावर -8 को डिनोमिनेटर से कहाँ ले आएंगे, न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आने पे क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -8 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और सेम 5 टू दी पावर -3 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो वो क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर +3। सेम 10 क्या है, 10 का कोई इश्यू ही नहीं है, तो 10 एज इट इज 10 रहेगा। और t टू दी पावर -4 जो न्यूमरेटर में है वो कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा t टू दी पावर +4, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करने पे पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 25 को अगर हम लिखें तो क्या लिख पाएंगे, 5 टू दी पावर 2, क्योंकि 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 5, और 5 मल्टीप्लाई विथ 5 का मतलब क्या हो गया, 5 टू दी पावर 2। सेम t टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई विथ 5 टू दी पावर 3, और डिनोमिनेटर में क्या है बताओ, 10 है, तो 10 का 10 रहेगा, या इसको हम ऐसा लिख पाएंगे 5 मल्टीप्लाई विथ 2, और t टू दी पावर 4 का क्या रहेगा, t टू दी पावर 4। अगर हम न्यूमरेटर में इस 5 का लिए देखें तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, और a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m प्लस n, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, a टू दी पावर m प्लस n। तो 5 टू दी पावर 2 है, और मल्टीप्लाई विथ क्या है, 5 टू दी पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया बताओ, 5 टू दी पावर 5 हो गया। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा, 5 टू दी पावर 5, और साथ में क्या है बताओ, t टू दी पावर 8, t टू दी पावर 8, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ t टू दी पावर 4। अब नेक्स्ट हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a टू दी पावर m होल अपॉन a टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, देखो यहाँ पे हमारे पास 5 टू दी पावर 5 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है 5 टू दी पावर 1, सिंगल है इसलिए क्या बोल पाएंगे 5 टू दी पावर 1। तो इसको अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 5 माइनस 1, 5 टू दी पावर 5 माइनस 1। नेक्स्ट t के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 8 माइनस 4, क्या हो जाएगा t टू दी पावर 8 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में क्या चलेगा, एज इट इज 2 चलेगा। तो 5 टू दी पावर 5 माइनस 1, 5 टू दी पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया, 5 टू दी पावर 4। सेम t टू दी पावर 8 माइनस 4, ये भी क्या हो गया t टू दी पावर 4, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4 मतलब 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, और 25 क्या हो जाएगा 625। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 625 मल्टीप्लाई विथ t टू दी पावर 4 होल अपॉन 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन लिखी हुई है t इज नॉट इक्वल टू 0, कि t कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर t 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा 0, और अगर हमें किसी भी नॉन जीरो नंबर के अपॉन में 0 मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और अगर न्यूमरेटर में भी 0 हो रहा है तो 0 बाई 0 क्या है, अनडिटरमिनेड टर्म है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है कि t 0 नहीं हो पाएगा। हालांकि इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है, ये खाली कंडीशन है कि ऐसा लिखा गया है कि t 0 नहीं हो पाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है बताओ, 625 मल्टीप्लाई विथ t टू दी पावर 4 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट देखिए। तो सबसे फर्स्ट वही हमें नेगेटिव पावर से क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो 125 एज इट इज रहेगा, 5 टू दी पावर 7
डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा, 6 टू द पावर 5 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम 3 टू द पावर -5 क्या लिख पाएंगे हम, 3 टू द पावर 5, और 10 टू द पावर -5 को हम क्या लिख पाएंगे, 10 टू द पावर +5। क्लियर। अब देखिए सबसे फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहता है कि हमें जो नॉन प्राइम नंबर्स है उनको अगर ना प्राइम नंबर्स में अगर ना है कन्वर्ट कर देना है। तो 125 को हम अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 125 को हम क्या लिख पाएंगे, 25 अगेन 5 से कितना हो जाएगा 5, और अगेन 5 से क्या हो जाएगा 1। तो 125 को हम लिख पाएंगे 5 टू द पावर 3। नेक्स्ट 5 टू द पावर 7 सेम रहेगा क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्या है बताओ, 6 टू द पावर 5। तो 6 टू द पावर 5, तो 6 को हम क्या लिख पाएंगे, तो 6 के फैक्टराइज करने में हमें क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 3, और होल पावर क्या चल रही है बताओ 5। डिनोमिनेटर में क्या आ गया बताओ, 3 टू द पावर 5 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। और 10 को हमें क्या करना है, 10 के प्राइम फैक्टराइज करना है, तो 10 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 5, और होल पावर क्या हो गया 5। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 10। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a इंटू बी का होल पावर m, तो हो जाएगा a टू द पावर m और b टू द पावर m। तो क्या लिख पाएंगे, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 3 टू द पावर 5। डिनोमिनेटर में देखो 3 टू द पावर 5 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर भी सेम क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, a इंटू बी होल पावर m, तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 5 टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ पर 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया, 5 टू द पावर 10, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 टू द पावर 5। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या होता है a टू द पावर m माइनस n। तो क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर हमें, 5 टू द पावर 10 माइनस 5, और 5 टू द पावर 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5 टू द पावर 5, और 5 टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 टाइम्स, और मल्टीप्लाई कर लेना, आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 5 5 का कितना हो गया 25, अगेन 25 और 5, तो 625 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 3215 समथिंग कुछ हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्या हो गया ये 1 और यस क्या हो जाएगा 3215। तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 10.1 को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के लिए हमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए बात करनी है, जो कि हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिख पाएंगे a मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर n में। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऑलवेज किस फॉर्म में लिखेंगे, किस वे में लिख पाएंगे, a मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर n में, जहां पर n a क्या होगा, a वो वैल्यू होगी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 1, और लेस देन क्या होगा 10। मतलब a जो है वो 1 हो सकता है, या फिर 1 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू हो सकती है, और 10 से क्या होगा, लेस होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहाँ क्या होगा, 10 से क्या होगी, लेस वैल्यू होगी, 10 के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पर जो n होगा, n क्या होगा, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होगी, और हमें उस नॉर्मल फॉर्म को क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास नंबर है 5200। इस 5200 को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें जीरोस को सेपरेट करना होगा और नंबर को सेपरेट करना होगा, नॉन जीरो नंबर को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 52 मल्टीप्लाई विद 100, 52 मल्टीप्लाई विद 100। जीरोस को सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या चाहिए, 10 टू द पावर n चाहिए,
और 100 को हम क्या लिख पाएंगे 10 टू द पावर 2। जितने जीरोस होंगे उतना 10 की क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। अगर हमारे पास 4 जीरोस हैं तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 10 टू द पावर 4। यहाँ पर हमारे पास कितने जीरोस थे 2 जीरोस थे, तो इसलिए इसको हमने क्या लिख लिया 10 टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पर a को हमने अभी पढ़ा था कि a जो हो सकता है वो 1 से क्या होगा ग्रेटर या इक्वल या फिर लेस देन क्या होगा 10 होगा। और यहाँ पर हमें क्या मिला है 52 मिला है, तो 52 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 52 को हमें करना होगा लेस देन 10 में करना है, कन्वर्ट करना है। तो लेस देन 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे डेसिमल का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए कि मैं क्या करूँगा कि हमें कितना डिस्टर्ब कर रहा है, हमें एक वैल्यू डिस्टर्ब करिए 2, तो उसके आगे क्या लगा दूंगा मैं डेसिमल लगा दूंगा। मैंने क्या कर दिया 2 के आगे क्या कर दिया है डेसिमल प्लेस कर दिया। तो ऐसा करने पे मुझे इसको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं इसका एक्चुअल क्या क्यों ऐसा करते हैं वो भी बताऊंगा, पर शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए नंबर होता 3 4 5 6, तो मुझे इसको लेस देन 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने डिजिट के आगे डेसिमल लगाना पड़ता 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना पड़ता। तो मुझे इसको इस तरीके से लिखना पड़ता 3.456। क्लियर। और मैंने अगर 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगाया है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है 10 की पावर 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको अगर मैं वापस से सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे वापस से वही नंबर मिल जाएगा। क्लियर। तो जितने डिजिट हम राइट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं स्किप कर रहे हैं उतने ही 10 की पावर हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे हमने 1 डिजिट के आगे डेसिमल लगाया है तो हमें एक 10 की पावर को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट क्या करते हैं स्किप करते हैं तो हमें उतने डिजिट क्या करने पड़ेंगे, उतनी पावर हमें 10 की क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखिए 5.2 मल्टीप्लाई विथ, देखो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 3। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं देखिए 1 2 5 6 0 0 0। तो देखिए 1 2 5 6 और 3 जीरोस है तो उसको हम क्या लिख पाएंगे 10 टू द पावर 3। 1 2 5 6 को हमें लेस देन 10 बनाना है तो हमें कितने डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाना पड़ेगा। देखो एक डिजिट को छोड़ेंगे तो भी 125 होगा, 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाएंगे तो क्या होगा 12.56 होगा, तो भी क्या होगा वो 10 से ग्रेटर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 डिजिट को करना पड़ेगा स्किप करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर 1.256 करना पड़ेगा। और हमने अगर 3 डिजिट को स्किप करके क्या करा है डेसिमल प्लेस किया है तो हमें यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 डिजिट को छोड़ा है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली इसको हम क्या लिख पाएंगे 1.256 10 टू द पावर 6। मान लीजिए 4 नंबर्स होते हैं 3 4 2 7 8 0 0, तो 3 4 2 7 8 और 2 0 से तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 1 2 3 4। अब हम क्या कर रहे हैं 4 डिजिट को छोड़ के क्या लगा रहे हैं डेसिमल लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो ये तो हो गया सिंपल सा। अगर हमें नंबर ऐसा कुछ दे रखा है, मान लीजिए 3000 दे रखा है, नंबर दे रखा है 3000, इस नॉर्मल फॉर्म को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो 3000 को मैं क्या लिख पाऊंगा 3 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 3, 3 जीरो से तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो 3 क्या है 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 3 जो है वो क्या है लेस देन 10 नंबर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर a जो है वो लेस देन 10 हो तो नो नीड टू चेंज, अगर ग्रेटर हो रहा है तो हमें डेसिमल का यूज करके उसको क्या करना पड़ेगा उस रेंज में लाना पड़ेगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। एक और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 0.0052, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसके बाद क्या है 5 डिजिट्स हैं तो क्या हो जाएगा 5 जीरोज आ जाएंगे, तो ये हमने 5 जीरोज लगा दिए। तो मेनली इसको हम क्या लिख पाएंगे 52 अपॉन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें a मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर n लिखना है,
n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए 52 एज इट इज रहेगा और 10 टू दी पावर 5 को न्यूमरेटर में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -5। अब ये 10 टू दी पावर n में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन a जो है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 10 हो रहा है। तो इसको लेस देन 10 में कन्वर्ट करना है, और लेस देन 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको डेसिमल का यूज करना है। तो अगर मैं 2 के आगे क्या कर दूं, डेसिमल प्लेस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, उस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। और एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाया हुआ है, तो हमें 10 की पावर 1 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और साथ में क्या हो रहा है, 10 टू दी पावर -5 क्या रहेगा, एज इट इज। तो देखिए 5.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1 - 5 क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -4। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, 5.2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर -4। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा कि n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट a जो होगा वो क्या करेगा, इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 10.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। देखिए क्या है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 85। हमें सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, और डेसिमल रिमूव करना है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वापस से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 डिजिट और है तो कितना हो गया, 13। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 क्या करने पड़ेंगे, जीरोस प्लेस करने पड़ेंगे। तो फाइनली इसको हम क्या लिख पाएंगे, 85 अपॉन, सारा नहीं लिख के अब डायरेक्टली देखो जितने जीरोस है उतनी क्या कर देंगे, 10 की पावर कर देंगे। तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, 85 टू दी पावर 85 अपॉन 10 टू दी पावर 13। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, a मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर n। तो 10 की पावर क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 85 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा, 10 की पावर -13, क्योंकि डिनोमिनेटर से अगर कोई नंबर कहाँ जा रहा है, न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर a के लिए क्या कंडीशन है कि a ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर a क्या हो रहा है, 85 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, डेसिमल का यूज करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 के आगे क्या लगा दूँ, डेसिमल लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 10 हो जाएगा। और अगर मैंने एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाया है तो मुझे 10 की पावर 1 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और साथ में क्या चल रहा है मुझे बताओ, 10 टू दी पावर -13। तो 8.5 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1 - 13 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 8.5 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर -12। सेकेंड पार्ट के लिए देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, अगेन हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव कर लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 जीरो दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 एंड 14 जीरो अप्लाई कर लिए। तो फाइनली क्या बन जाएगा ये, 942 अपॉन 10 टू दी पावर 14। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 की पावर n को हमें क्या ले जाना है, न्यूमरेटर में। तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -14 प्लस 14 क्या हो जाएगा, माइनस का 14। अब 942 को हमें उस रेंज में लेके आना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है। अगर सिंगल डिजिट के आगे डेसिमल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें 2 डिजिट का करना है, स्किप करना है। तो क्या हो जाएगा देखो, 9.42। और अगर 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाया है तो हमें 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करना है, -2 से, सॉरी 10 की पावर +2 से मल्टीप्लाई करना है। और साथ में क्या चल रहा है, 10 की पावर -14। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9.42 मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 2 - 14 क्या हो जाएगा, -12। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 9.42 10 टू दी पावर -12।
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 602 को सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पर कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 और 13 जीरोस है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 13 हो जाएगा, 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर इसको लेस देन 10 करना है, तो हमें 2 डिजिट को छोड़ के क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.02 और 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाया है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 की पावर 2 से। और ऑलरेडी हमारे पास क्या है बताओ, 10 टू द पावर 13, तो क्या हो जाएगा ये 6.02 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 15। 15 क्यों हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 2 + 13 कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें अगेन डेसिमल रिमूव करना है। तो डेसिमल रिमूव करने के बाद अपॉन में क्या आ जाएगा 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10 टू द पावर 11 लिख लूंगा। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 837 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 11। 10 टू द पावर 11 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -11। और न्यूमरेटर में क्यों ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो 10 की पावर है वो कहाँ है, मल्टीप्लाई में है। अब हमें इसको a को उस रेंज में लेके आना है। a की रेंज क्या है बताओ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 10। तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट को स्किप कर देना है और हम क्या लगा देंगे डेसिमल। तो 8.37 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 10 टू द पावर -11। और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हमने क्या कर रहा है 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाया है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 2 से। और ऑलरेडी क्या चल रहा है 10 की पावर -11। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड होने पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 -11 और 10 की पावर 2 -11 मतलब क्या हो गया 10 की पावर -9। तो आंसर क्या आ गया 8.37 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर -9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 3186 को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और जीरोस कितने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 7। अब यहाँ पे 3 डिजिट को छोड़े करना है, डेसिमल लगाना है, तो क्या हो जाएगा 3.186 और 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाया है तो हमें 10 की पावर 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और साथ में क्या चल रहा है 10 की पावर 7। तो 3.186 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 + 7। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3.186 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 10। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखो, अभी हमने क्या किया था, हमारे पास क्या थी नॉर्मल फॉर्म थी। नॉर्मल फॉर्म बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं यूजुअल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म को हमने क्या करा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म्स गिवन है और इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हमें क्या करना है नॉर्मल फॉर्म्स में क्या करना है चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे 3.02 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -6। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करेंगे पावर का साइन क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या होगा देखो 10 की पावर 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो 1 लग जाएगा। देखो इजीली अगर हम समझें तो क्या हो जाएगा डेसिमल रिमूव किया तो 1 आ गया, 2 डिजिट तो 2 क्या आ गए जीरोस। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे 302 अपॉन 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई विद 100 है तो क्या लिख पाएंगे 10 टू द पावर 2। नेक्स्ट 302 सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसेस सेम है तो पावर्स मल्टीप्लाई में क्या होगी पावर्स ऐड हो जाएगी। तो 10 टू द पावर 6 + 2 मतलब कितना हो गया 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 8 का मतलब क्या हो गया हमें डिनोमिनेटर में कितने जीरोस लगाने हैं 8 जीरोस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने ये छोटी क्लास में बहुत सी बार इस टाइप के क्वेश्चंस किए ही हैं कि 8 जीरोस हैं तो हमें क्या करना है न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड से 8 डिजिट क्या करना है स्किप कर देना है और फिर क्या लगाना है डेसिमल लगाना है।
पर हमारे पास टोटल नंबर ही डिजिट ही कितनी है, 3 डिजिट्स है। तो हमें और कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है, 5 डिजिट्स की और रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कर लेंगे, 5 जीरोस को ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हमारे क्या हो गए, 8 डिजिट हो गए। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0000302। तो ये हमारी क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेकंड में 4.5 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर 4। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है। अगर पावर का साइन क्या होता, नेगेटिव होता, तो हमें उसको पॉजिटिव करना होता। लेकिन अभी हमारे पास पावर का जो साइन है वो क्या ऑलरेडी क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। तो कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम डेसिमल रिमूव कर देंगे। तो डेसिमल हटाने से 1 आ गया, एक डिजिट तो एक जीरो हो गया। तो 45 10 टू दी पावर 4, यहाँ पर क्या है, ओनली 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 टू दी पावर 1। और हमने अभी आइडेंटिटी देख रखी है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 टू दी पावर 4 माइनस 1। तो 45 मल्टीप्लाई विथ क्या हो गया, 10 टू दी पावर 3। और 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। और 45 का 1000 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 45,000। तो ये 45,000 क्या हो गया, हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 3 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर माइनस 8। तो देखो पावर का साइन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना होगा। तो डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर पॉजिटिव 8 हो जाएगा। और 10 टू दी पावर 8 है तो हमें कितने जीरो लगाने हैं, 8 जीरोस। तो 3 4 5 6 7 और 8 जीरोस हो गए। अब हमें न्यूमरेटर में हमारे पास ओनली डिजिट है तो हमें 7 जीरोस और ऐड करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरोस, टोटल 8 हो गए। तो 8 डिजिट के आगे क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो क्या हो जाएगा 0.20। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखो क्या करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखो हमारे पास ऑलरेडी जो पावर का साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। और 4 डिजिट है तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 10001 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर 9। और डिनोमिनेटर में 4 जीरो है तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 4। अब उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 माइनस 4। तो हमें क्या मिल जाएगा 10001। और 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5। और 10 टू दी पावर 5 का मतलब क्या हो गया, इस नंबर में डायरेक्टली हम क्या कर देंगे 5 जीरोज ऐड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, 5.8 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर 12। देखो पावर का साइन पॉजिटिव है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे। तो डेसिमल रिमूव करने पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 10, ओनली 10 है तो क्या हो गया 10 टू दी पावर 1। तो 58 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 12 माइनस 1। तो क्या हो गया 58 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर 11 हो गया। अब 10 टू दी पावर 11 है मतलब हम डायरेक्ट इस नंबर में कितने जीरो ऐड कर देंगे 11 जीरो। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सिक्स पार्ट में क्या है देखिए, पावर पॉजिटिव है डायरेक्टली डेसिमल रिमूव कर दो। डेसिमल रिमूव करने के बाद क्या 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिख पाएंगे इसको 10 टू दी पावर 5। तो 361,492 मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 माइनस 1 सॉरी 6 माइनस 5। और 361,492 10 टू दी पावर 6 माइनस 5 का मतलब क्या हो गया 10 टू दी पावर 1। और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 361,492 तो ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल फॉर्म आ गई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इन सभी जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 अपॉन क्या है 1 2 3 4 5 और 6 जीरोस है, 1 2 3 4 5 और 6 जीरोस है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें 10 की पावर क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख पाएंगे, सबसे पहले 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 और 1 अपॉन 10 टू द पावर 6
न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁻�6। और देखो ये हमारी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और a क्या है, लेस देन क्या है 10 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमें जीरोस काउंट करने पड़ेंगे। तो जीरोस को अगर हम काउंट करें तो कितने हो रहे हैं ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻20 लिखना होगा। 10⁻ कितना लिखना होगा, 20। तो कैसे लिखा जाएगा ये, 16/10⁻20। तो 16 मल्टीप्लाई विद 10 को न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि 10 की पावर n आ गया, और यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन 10 है, तो उसको लेस देन 10 बनाना है। तो हमें 6 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल, और एक डिजिट के आगे डेसिमल लगाया है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 1 से। और ऑलरेडी क्या चल रहा है बताओ, 10 की पावर -20। तो क्या हो जाएगा 1.6, 10 क्या हो जाएगा 1 - 20। तो 1.6 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻19। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, 1.6 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻19। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 की पावर 7। तो नोमीटर में ओनली क्या बच गया, 5 बच गया, और डिनोमीटर में क्या आ गया 10⁻7। 10⁻7 को नोमीटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻−7। और दोनों ही क्या हो रहा है, उस फॉर्मेट को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, देखिए डेसिमल रिमूव होगा, 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे 10⁻8। तो 1 2 7 5 अपॉन क्या आ जाएगा 10⁻8। 1 2 7 5 अपॉन क्या हो जाएगा 10⁻8। 10⁻8 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 10⁻−8। और अब हमें इस a को लेस देन 10 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 275 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। और 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाया हुआ है, इसलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 3 से। और ऑलरेडी क्या चल रहा है 10 की पावर -8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.275 10⁻3 - 8 हो जाएगा। और 1.275 मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा 10⁻−5। ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर में हमें नेगेटिव मिल जाएगा, और ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो 8 - 3 कितना हो गया 5। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में क्या है, देखिए 0.07। तो 0.07 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या लिखा जाएगा 7/100। और 7/100 मतलब कितना हो गया 10⁻2। और फाइनली हम क्या लिख देंगे 7 × 10⁻−2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, हमारी एक्सरसाइज 10.2 को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।